दर्शकों नमस्कार। आज हम हरिद्वार में उपस्थित हैं कुंभ के पहले स्नान की कवरेज के लिए। पहले शाही स्नान की तैयारियां लगभग पूरी हैं और पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ फोर्स पूरी तरह से अलग अलग फोर्स यहाँ पे तैनात है और अखाड़े का पहला अखाड़ा जूना अखाड़ा आने की तैयारी है, उसके स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कुंभ मेला अधिकारी श्री दीपक रावत जी। आइए जानते हैं आज की क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या ओकेजन्स हैं आज के। सर नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्ते मैडम। कल रात से ही इनफैक्ट स्नान में बहुत अच्छी संख्या में श्रद्धालुगण आ रहे हैं और रात भर जो स्नान चले हैं उसके बाद अभी हर की पैड़ी पे, क्योंकि अब हमारे शाही स्नान प्रारंभ होंगे, इसमें सम्मानित अखाड़ों का आगमन होगा, इसलिए हर की पैड़ी को भी साफ कराया जा रहा है। और उसके बाद से 10 बजे के बाद से लगातार अलग अलग क्रम में हमारे अखाड़े यहाँ पे आएंगे, शाही स्नान लेंगे। तो मालवीय द्वीप और हर की पैड़ी वाला एरिया एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे केवल अखाड़ों का यहाँ स्नान होगा और 7 बजे के बाद फिर बाकी श्रद्धालुगण भी नहा सकते हैं। लेकिन जितने अन्य घाट हमारे हरिद्वार में हैं उन सब पे लगातार स्नान जारी है। सर आज कितने अखाड़े स्नान करने वाले हैं? आज के दिन केवल जो हमारे सन्यासी अखाड़े हैं 7 अखाड़ों का स्नान होता है और जो हमारे बाकी अखाड़े हैं ये अप्रैल के जो हमारे स्नान हैं उसमें सब लोग स्नान करते हैं। कितने लोगों के लगभग आज आ जाने की संभावना? अभी तक जो फिगर्स मुझे प्राप्त हुई हैं कंट्रोल रूम से वो लगभग 10 मिनट पहले की, इसमें 17 लाख के आसपास फिगर्स हमारे पास हो गई हैं और इसका हम हर घंटे में हिसाब लेते रहते हैं, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। किस तरह से निगरानी की जा रही है? इसमें निगरानी के लिए एक तो लगभग 800 पॉइंट्स हैं जहाँ पे अलग अलग ड्यूटीज़ पुलिस की हैं, हमारे कैमरे भी इसमें डिप्लॉयड हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगे हुए हैं, वॉलंटियर्स हैं जो मदद कर रहे हैं, सब मिलजुल के इस काम को अंजाम दें। हर एक अखाड़े के साथ हमारे द्वारा पुलिस बल आवंटित किया गया है और पुलिस बल के साथ साथ एक राजपत्रित अधिकारी है जो हर एक अखाड़े का इंचार्ज रहेगा। उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है। जहां तक रूट का सवाल है तो ये रूट अपर रोड से होता हुआ आएगा और इसका गंतव्य भी अपर रोड से होता हुआ ही जाएगा, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग एक ही रूट से होगी। और ये अपनी पारियों का इंतजार करते हैं अखाड़े और पारियों के हिसाब से स्नान करते हैं। 10 लाख से अधिक आदमी स्नान करके जा चुके हैं और लाखों आदमी पेशवाई के साथ में आ रहे हैं। निश्चित रूप से उन सबका हम सबको प्यार और सहयोग मिलेगा और आदमी स्नान और पुण्य लाभ करके गणतंत्र को अपने निश्चित रूप से सुख और आनंद के साथ जाएंगे और धार्मिक भावनाओं का और आदर बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अखाड़ों के आने की तैयारी लगभग पूरी है। कुछ ही समय में अखाड़े हर की पैड़ी पहुंचने वाले हैं। गंगा सभा की तरफ से हर की पैड़ी पर आने वाले प्रत्येक अखाड़े के लिए पूरे घाटों की सफाई की जाती है और ये प्रक्रिया तब तक लगातार चलती है जब तक अखाड़ों के आने का क्रम रहता है। पहले जो भी अखाड़ा आएगा वो जाएगा स्नान करके, उसके बाद फिर से एक बार इसका शुद्धिकरण और स्वच्छीकरण किया जाएगा। इसी तरह से लगातार गंगा सभा ये व्यवस्था करती है। अखाड़ों के आगमन की तैयारी में पूरा प्रशासन, मेला प्रशासन, तमाम जितनी फोर्सेस हैं सुरक्षा को लेकर, डॉग स्क्वाड भी और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ पहला अखाड़ा अभी पहुँचने वाला है। पहला अखाड़ा जूना अखाड़ा के स्वागत में और उनकी सुरक्षा में, उनको सुरक्षित स्नान कराकर और सुरक्षित वापस उनके गंतव्य तक पहुँचाने की जिम्मेदारी इन तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं पर है। भगवान दत्तात्रेय का उपासक जूना अखाड़ा आज की शाही स्नान का सबसे पहले स्नान करने के लिए हर की पैड़ी पर पहुंचना शुरू हो गया है। भव्य और दिव्य कुंभ में स्नान करने के लिए ये धार्मिक परंपरा और अपनी पौराणिक परंपरा के साथ चलने वाले संत दिखाई दे रहे हैं। उनमें कई प्रमुख संत सामने नज़र आ रहे हैं। देखें कि धीरे धीरे रेला चलता चला आ रहा है। हर हर महादेव की जय घोष के साथ संतों का ये रेला
कुंभ का पहला स्नान करने के लिए चलता चला आ रहा है। देखिए इनका रूप, इनका स्वरूप, इनके चेहरों का तेज, ओज, जो भक्तिमय वातावरण बन गया यहाँ, उससे आसपास जितने भी खड़े लोग हैं वो भी भाव विभोर नज़र आ रहे हैं। सबसे आगे है अखाड़े की धर्म ध्वजाएं। अखाड़े की ध्वजाएं जो गौरव का प्रतीक मानी जाती हैं, गौरव का प्रतीक ये ध्वजाएं चली आ रही हैं। उसके पीछे आप देखें दो भाले जो अखाड़ों के देवता कहे जाते हैं, चंद्र प्रकाश और सूर्य प्रकाश, दो भाले हैं जिनको इनके देवता कहे जाते हैं। और देवताओं के पीछे उनके इष्ट देवों की पालकियां हैं। ये इष्ट देवों की पालकियां, सबसे पहले ये भाले स्नान करेंगे। भाले जो देवता का स्वरूप है, चंद्र प्रकाश और सूर्य प्रकाश, पहले ये स्नान करेंगे। उसके बाद अखाड़े के इष्टों की पालकियां स्नान करेंगे। और ये रेला बड़ा नागा सन्यासियों का बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है अखाड़ों का। वो नागा सन्यासी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा से मिलने को आतुर, गंगा स्नान को आतुर अखाड़े, ये साधु संत। जूना अखाड़ा, सबसे पहले जूना अखाड़ा है ये, जो जिसके प्रमुख संत आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में, भारी संख्या में। देखिए साथ में उनके अनुयायी भी हैं, गेरुए वस्त्रों में अन्य साधु भी हैं। दशनामी परंपरा आदि शंकराचार्य ने स्थापित की थी और अलग अलग 10 वर्गों की स्थापना कर अखाड़ों की स्थापना की थी। उन्हीं दशनामी सन्यासियों का ये एक अखाड़ा, जूना अखाड़ा है, जो हमेशा परंपरागत रूप से सबसे पहले स्नान करता है। मेले का पहला स्नान जूना अखाड़ा का, और जूना अखाड़ा के साथ है अग्नि अखाड़ा भी अब दिखाई दे रहे हैं हमें। अखाड़े के जो आचार्य हैं, आचार्य अवधेशानंद गिरी महाराज, उनकी पताकाएं दिखाई देने लगी हैं। उनका रथ भी सामने आ चुका है। बड़ी संख्या में भक्तगण
अपने गुरुओं की जयकार करते, अपने गुरुओं की प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रदर्शित करते चले आ रहे हैं। बहुत दूर से पैदल चले आ रहे हैं ये लोग। अखाड़े के जो पीठाधीश्वर हैं, आचार्य पीठाधीश्वर किसी भी अखाड़े की सबसे बड़ी गद्दी होती है, सबसे बड़ा पद होता है। जो आचार्य कहेंगे वो ही निर्णय पूरा अखाड़ा मानेगा। आचार्य जी को उनके भक्तों ने चारों ओर से घेरा है। देखें कि अखाड़े की शाही स्नान के लिए अन्य बहुत सारे विंग्स, अन्य बहुत सारी संस्थाएं भी साथ में चली आ रही हैं। आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज अपने शिष्यों के साथ हर की पैड़ी की तरफ जाते हुए, हर की पैड़ी पर अपने शिष्यों के साथ वो गंगा स्नान करेंगे और कुंभ के पहले शाही स्नान का पूर्णता उसके साथ होगी गंगा स्नान के बाद। और गंगा स्नान के बाद ये लोग वापस रवाना होंगे अपने अपने स्थानों के लिए। अपना आवरण बनाने वाले ये संत, देखिए उनके जो देवता हैं सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश, ये चार इसलिए दिख रहे हैं कि यहाँ दो अखाड़े, अग्नि अखाड़ा भी साथ में है, इसलिए चार दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धा उमड़ी जा रही है। अपार श्रद्धा के अभिभूत लोग दूर से मीलों पैदल चल के आते हैं। उस थकान को, उस कष्ट को बिना अनुभव किए चलते चले जाते हैं अपने गुरुओं के दर्शन के लिए और गंगा मैया में एक पवित्र डुबकी के लिए। परिकल्पना की गई है कि कुंभ, जिन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर कुंभ होता है, उन क्षणों में, उन पलों में, उस समय में अमृत वर्षा होती है और जितने देवी देवता हैं उस कुंभ में स्नान के लिए आते हैं। उन देवी देवताओं की चरण रज के लिए, उनके चरणामृत के लिए और अपने कल्याण के लिए, अपनों के शुभ के लिए, अपनों के विस्तार के लिए, अपनों की खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, मोक्ष की कामना के साथ लोग चलते चले आते हैं। अद्भुत दृश्य, गंगा के पवित्र धारा के साथ श्रद्धा का सैलाब।
बहुत अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। इन दृश्यों को देखने के लिए वर्षों तरसते हैं लोग, वर्षों प्रतीक्षा की जाती है और उमड़ पड़ते हैं, हर अपना सुख दुख भुलाकर, हर अपनी तकलीफ़ भुलाकर। ये श्रद्धा का सैलाब है, इसे श्रद्धा का सैलाब कहेंगे। ये कि आस्था से अभिभूत लोग, आस्था से अभिभूत श्रद्धालु अनुयायियों के बीच सब उनके दर्शन कर लेना चाहते हैं, उनको छू लेना चाहते हैं, उनका एक दृष्टि पाने के लिए आकुल हैं लोग। अभी कुंभ मेले पर पूरी दृष्टि है प्रशासन की, मेला अधिकारी, एसएसपी कुंभ मेला यहाँ मौजूद हैं और हर तरह से कुंभ पर, स्नान पर चाक चौबंद दृष्टि उनकी। ये स्थान ब्रह्मकुंड कहा जाता है। कल्पना की जाती है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की और यही अमृत की बूंदें गिरी, जिसकी परिकल्पना में कुंभ हरिद्वार में होता है। पिथौरागढ़ के राजवंश से जुड़े, पंवार राजवंश से जुड़े संत हाल ही में जिनका इसी कुंभ में महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक हुआ, स्नान करके वापस लौटते दिखाई दे रहे हैं। स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी जी महाराज, वीरेंद्रानंद गिरी जी पिथौरागढ़ से हैं। पिथौरागढ़ से पंवार राजवंश से राजकाज त्याग कर समाज कल्याण के लिए गेरुआ धारण किया। अग्नि और जूना के बाद स्नान क्रम में अब आएंगे निरंजनी अखाड़ा। साधु संतों के दर्शनों के लिए देखिए किस तरह से स्थानीय जितने भवन हैं उन पर लोग उनके दर्शनों के लिए आतुर, भीड़ पूरी दिखाई दे रही है। चारों ओर जितने भी भवन हैं, जितने भी अट्टालिकाएं हैं, उन पर लोगों के हुजूम उमड़ पड़े हैं इस दिव्य दर्शन को करने के लिए। अद्भुत दृश्य। शिवरात्रि का शाही स्नान केवल सन्यासी अखाड़े करते हैं। केवल सन्यासी अखाड़े वो जो गेरुए वस्त्र धारण करते हैं और भगवान शिव, गणेश, पार्वती, दुर्गा इनके भक्त हैं। शिवरात्रि का पर्व हमेशा पहला शाही स्नान
मनाया जाता है। कुल 13 अखाड़े हैं। उन 13 अखाड़ों में से 7 सन्यासी अखाड़े हैं। 7 सन्यासी अखाड़े आज शिवरात्रि पर गंगा स्नान करेंगे, शाही स्नान करेंगे, जबकि 2 उदासीन अखाड़े, 3 बैरागी अखाड़े और 1 निर्मल अखाड़ा अभी दूसरे शाही स्नान पर वो स्नान के लिए आएंगे। बैरागी संत क्योंकि भगवान विष्णु के उपासक होते हैं और उदासीन संत, उदासीन अखाड़े श्रीचंद भगवान के उपासक होते हैं और निर्मल अखाड़े गुरु नानक देव के उपासक होते हैं। आज शिव भक्तों के, शिव के उपासक अखाड़े, 7 सन्यासी अखाड़े आज पहला कुंभ का पहला शाही स्नान कर रहे हैं। पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा अब स्नान के लिए हर की पैड़ी पहुंच चुका है। आवाहन अखाड़ा जूना अखाड़ा का ही एक अंग है। आवाहन, जूना और अग्नि, जूना, अग्नि और आवाहन तीनों एक दूसरे का स्वरूप हैं। यूँ तो कहा जाता है कि आवाहन अखाड़ा तमाम अखाड़ों में सबसे पहला स्थापित होने वाला अखाड़ा है। आवाहन अखाड़ा के मंडलेश्वर कड़ी सुरक्षा के बीच गंगा स्नान के लिए जाते हुए एक और जाने का क्रम जारी है और एक और आने का क्रम जारी है। कारोबारी कोतवाल कहते हैं इनको, कोतवाल कहा जाता है। जो ये चांदी की छड़ीधारी संत होते हैं, ये अखाड़े के थानेदार माने जाते हैं। ये जो छत में खड़े हैं तो पीछे हो जाए। छतों में जो खड़े हैं ये कच्चे भवन है, आप बिल्कुल पंडित चारों माँ गायत्री के उपासक अग्नि अखाड़े का प्रवेश हर की पैड़ी पर जाने के लिए हो चुका है। हम इस समय हर की पैड़ी पर मुख्य मार्ग पर मौजूद हैं। आज महाशिवरात्रि शाही स्नान और सुबह 8 बजे तक जनता के लिए ओपन था। बड़ी भारी मात्रा रात भर लोग यहाँ स्नान करने आए थे और सुरक्षित वो लौटे हैं। उसके तत्काल बाद अखाड़ों शुरू हुए और 5 अखाड़े बड़े शांतिपूर्ण तरीके से स्नान किए हुए हैं। अभी कुछ बाकी है,
उसके बाद जब ये अखाड़ा पूरी तरह से स्नान कर लेंगे तो फिर जनता के लिए ओपन किया जाएगा। जनता के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, सब लोग गंगा माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं, ये मेरा कहना है। कोई सख्ताई नहीं है, इतना जरूर है कि जो उसकी गाइडलाइन है कोविड की उसका पालन करें, लेकिन सख्ताई नहीं होगी, सब लोगों के लिए ओपन है। साथ ही आज एक अलग से भव्य दिव्य ऐसा एक कार्यक्रम जो साधु संत हमारा अखाड़ा परिषद है उनका स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं स्वयं भी आया हूँ। मैंने भी फूल वर्षा की है, लेकिन साथ में हेलीकॉप्टर से भी उनका स्वागत और अभिनंदन फूल वर्षाओं से हमने करवाया है। ये पहली बार इस तरह का किया है और उससे हमारा सारे अखाड़ा परिषद मेरी जैसे जिनसे भी बात हो रही है महामंडल उनके अध्यक्षों से, और ऐसे वो सब लोग प्रसन्न चित्त हैं, खुश हैं। इस व्यवस्था को देखते हुए हमारा पूरा प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है, इवन डीजी और सारे लोग यहाँ पर हैं। तो शायद कोई बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा संतों के दर्शन करके एक पुण्य का एहसास, पुण्य का भाव और कल्याण की अपेक्षा मन इस आस्था के सैलाब में, इस श्रद्धा के सैलाब में डूबने को आतुर है। निरंजनी अखाड़ा वेट कर रहे हैं, आपको तत्काल खाली करना होगा। निरंजनी अखाड़ा से वेट कर रही है, निरंजनी अखाड़ा कृपया जूना अखाड़ा से अनुरोध है प्रस्थान करे, आपकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। आदमी जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आवाज अखाड़ा कृपया प्रस्थान करे, कृपया प्रस्थान करे, आपका समय पूरा हो चुका है। सुरक्षा का भार इन कोतवालों के ऊपर होता है। अवाहन अखाड़े के श्री महंत गंगा स्नान के लिए जाते हुए ढोल नगाड़े दूर से ही संकेत दे देते हैं साधु संतों के आने का, उनके आगमन का, और एक संदेश प्रसारित करते हैं कि गुरुओं की चरण रज ली जाए। अभी नहीं आया। हाँ जूना अखाड़े के, अग्नि अखाड़े और आवाहन अखाड़े के लिए साथ पहली बार स्नान करना किन्नरों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान, एक बहुत बड़ा अभिमान कहूँगी। संतों के साथ उनकी गणना एक अद्भुत परिस्थिति है। पूरे धर्म कर्म का निर्वहन करते हैं। सबसे आगे किन्नर अखाड़े के
महंत त्रिपाठी।